नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे और आप हमारे साथ माँ दुर्गा के रहस्यों को जानने के लिए यूं ही जुड़े रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे तीसरी शक्ति चंद्र घंटा, जिसको मार्कंडे ने एक चंद्र घंटा का नाम दिया हुआ है। उनकी शेप भी एक घंटा आकार में बनी हुई है। तो इस शक्ति का महारहस्य क्या है? इस शक्ति का रहस्य है ध्वनि, जो कि हमारा तीसरा चक्र भी माना गया है। ये शक्ति ध्वनियों से जुड़ी है। जब हम अपने ब्रह्मांड में झांकते हैं, देखते हैं, तो नवग्रह घूम रहे हैं। इस तरह से हजारों उल्का पिंड वहाँ आपस में टकरा रहे हैं, जिनसे एक ध्वनि पैदा होती रहती है और उन ध्वनियों का शोर बहुत ज़्यादा हमेशा होता है। अगर हम सारे ब्रह्मांड की साउंड को एक हल्के माध्यम से सुनते हैं तो एक ओम की ध्वनि प्रकट होती है। तो हम कहते हैं कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। और हम अगर अपनी ज़मीन पे देखते हैं तो बहते हुए झरनों से कल कल की ध्वनि पैदा होती है। बहती हुई नहरों से एक ध्वनि निकलती है। जब भी कोई चीज़ आपस में टकरा जाती है तो उनमें से अक्सर एक ध्वनि पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इस देवी को ध्वनि का नाम दिया गया चंद्र घंटा। तो दोस्तों, हम अक्सर ये सोचेंगे कि इंसान को फिर इनडायरेक्ट ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि हमारे कानों की एक लिमिट है। हमारे कानों को एक सुनने की एक लिमिट है। अगर हम सारे अस्तित्व की ध्वनियों को सुनेंगे तो हम अक्सर पागल हो जाएंगे। हमारा शरीर इतनी सारी ध्वनियों को नहीं झेल सकता, इसलिए इसे ध्वनि कहा गया। एक लिमिट हमारे कानों को दे दी गई। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि इस शक्ति को क्यों तीसरे चक्र की शक्ति कहा गया। इसमें एक ध्यान सम्मिलित होता है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे मंदिरों में घंटे लटका दिए गए, लेकिन हम मंदिर में जैसे ही एंटर होते हैं तो घंटे को टर्न करके आगे चले जाते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये घंटे मंदिरों में क्यों लटकाए गए। इन शक्तियों का महत्व क्या है? अब जो ये घंटे आपके लटका दिए गए, ये चंद्र घंटा देवी से जुड़े हुए हैं। अगर हम मौन और शांत बैठकर इस घंटे की ध्वनि को सुने, जैसे ही एक घंटा आपका बड़ी तेज़ से बजता है और आपस में टकराता है धातु से, तो उसमें बड़ी ध्वनि पैदा होती है। अगर आप आराम से बैठ जाएं, वायु मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा लें और सिर्फ कानों से ही उस ध्वनि को सुने, आपका पूरा ध्यान, पूरा शरीर कान हो जाए और कानों से आप लगातार उस घंटे की ध्वनि को सुनते हैं, तो आप उसकी चोट को अपनी नाभि के आसपास महसूस करेंगे। और इसकी चोट कुंडली पर भी पड़ती है, मूलाधार भी पड़ती है, जहाँ हमारा पूरी ऊर्जा का स्टॉक है, पूरी ऊर्जा का कुंड है। तो आप पाएंगे कि जिस तरह से आप घंटे की ध्वनि के माध्यम से गहरे उतरते जाएंगे, स्पीड उतनी ही आपकी कुंडली पे बढ़ेगी और एक झंझनाहट आपके शरीर में ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने कहा चंद्र घंटा। अगर हम अपने ध्यान को ध्वनि द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि हमारे ध्वनियों से ध्यान गहरा होगा तो हमारे कान की इंद्री सूक्ष्म हो जाएगी। और सूक्ष्म कान की इंद्रियां, कितनी बार हम अकेले में खड़े होंगे, अचानक से ध्वनियों का सुनना, अचानक से रुक जाना, इस तरह से सूक्ष्म इंद्री के प्रभाव हमारे शरीर पे आने शुरू हो जाएंगे। कई बार जैसे लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें अचानक से बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि इस पर्दे का ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। इस तरह से पूरी प्रकृति की आवाज़ ना सुन के अगर सिर्फ हम एक घंटा ध्वनि पे ध्यान करते हैं तो ये ध्यान की देवी चंद्र घंटा हमारे भीतर प्रकट हो जाती है। तो आओ दोस्तों, हम एक बार इसको करके देखें। आप जब भी मंदिर जाएं, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वायु मुद्रा में बैठ जाएं और घंटे की ध्वनियों को सुनें
और लगातार उसकी मूलाधार पर चोट पड़ेगी, जिससे एनर्जी झंझना के आपके मस्तिष्क तक चली जाएगी। तो आप ये प्रयोग लगातार करके देखें। अगर माँ चंद्रघंटा आपको सिद्ध हो जाती है तो आपकी नेचुरल ही कुंडली जागृत हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में हमसे और कुछ जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट द्वारा कहें। धन्यवाद।